बढ़ते हैं। जून की गर्मी लगातार रिकॉर्ड बनाती जा रही है। हल्द्वानी में 3 जून से अब तक चौथी बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं ऋषिकेश का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हल्द्वानी में इससे पहले 3 और 4 जून को तापमान 40 डिग्री पर था, जबकि 6 जून को सर्वाधिक 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 22 जून 2018 को तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना की है। हालांकि इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया फिर शुरू होने जा रही है। इस पर कई बार रोक भी लगाई जा चुकी है। राज्य सरकार ने मई में हाईकोर्ट में 3 महीने के भीतर पंचायत चुनाव का हल्फनामा देने के बाद शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी। दरअसल प्रदेश में हरिद्वार ऐसा जिला है जहां त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव अन्य जिलों के साथ नहीं हो पाते। राज्य गठन के बाद से ही ये कर्म बना हुआ है। यहाँ पंचायतों का गठन अन्य जिलों से साल भर बाद होता है। इसी के चलते अक्टूबर 2019 में हुए पंचायत चुनावों में हरिद्वार में चुनाव नहीं हो पाए थे। जीरो टॉलरेंस की बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसको लेकर के आज रुड़की नगर निगम के पार्षदों ने नगर निगम महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें पार्षदों ने मेयर मुरादाबाद के नारों के साथ मेयर को चोर तक बताया। वहीं पार्षदों का कहना है कि वे इस प्रकरण को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री से भी मिलेंगे और मेयर को पार्टी से भी निष्कासित करने की मांग करेंगे। वहीं पार्टी भी अगर कोई संज्ञा नहीं लेती है और मेयर गौरव गोयल अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जल्द ही सभी पार्षद सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दे देंगे। आज की हमारी मांग है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच आ गई है, उसमें जो आवाज़ का मिलान है महापौर गौरव गोयल जी की आवाज़ से हो गया है, तो निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी सच्चा सिपाही है वो जीरो टॉलरेंस में विश्वास रखता है। अगर आरोप उन पर सिद्ध हो रहा है तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोगों से जनता जवाब मांग रही है, हम लोग निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, निश्चित तौर पर हमें जवाब देना भारी पड़ रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से डिमांड कर रहे हैं कि शीघ्र इस प्रकरण में हस्तक्षेप करें और महापौर को पार्टी से निलंबित करने का काम किया जाए। देखिएगा, उन्हें निश्चित तौर पर अपनी बात पर अमल करना चाहिए, क्योंकि जब मुकदमा पंजीकृत हुआ था तब उन्होंने मीडिया को बरगलाने का काम ये किया था और जनता को भी एक संदेश देना चाहा था कि ये एडिटेड है और इसमें मेरी आवाज़ नहीं है, मैंने ऐसा काम कोई नहीं किया है। अब क्योंकि फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ गई है तो निश्चित तौर पर सिद्ध हो गया है। अब महापौर अपने बचाव में कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि नैतिकता के आधार पर उन्हें देखिए, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाजपा कभी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है। चाहे कोई भी किसी पद पे हो, उसको भ्रष्टाचार कभी भाजपा बर्दाश्त नहीं करती है। देखिए, पहले तो ये था कि फोरेंसिक जांच हो गई, ये आवाज़ मेरी नहीं है। जब फोरेंसिक जांच में भी ये दोषी पाए गए हैं तो तत्काल प्रभाव से इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, वरना सारे के सारे पार्षद इस्तीफा देंगे। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी हम कहना चाहते हैं, तुरंत तत्काल में इनको निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है। और अभी आने वाले लोकसभा के भी चुनाव में हम नहीं चाहते कि भाजपा की किसी भी उससे यहाँ पे कुछ खराब होए। टोनलेस की सरकार तो है ही, इस चीज़ में हम मुख्यमंत्री से भी कहना चाहते हैं कि तुरंत इस चीज़ में संज्ञान लेकर इनको तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अगर पार्टी संज्ञान नहीं लेती है तो पूरा का पूरा बोर्ड यहाँ इस्तीफा देगा। 40 के 40 पार्षद सब इस्तीफा देंगे। अंडर इन्वेस्टिगेशन है पूरा मामला, अभी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि इसमें चल रही है और इसमें कुछ भी कहा जाना अभी मेरे स्तर से जल्दबाजी होगी। इन्वेस्टिगेशन में जो भी निर्णय आएगा, इन्वेस्टिगेशन में जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पे है, बाकी और क्या लोग क्या इसकी प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो उसका इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल अलग है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, फिर अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें कुछ भी मैं जल्दबाजी होगा कुछ कहना, जो भी कंक्लूजन होगा उसको जो है उसी आधार पर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।